धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसी कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने देना नहीं चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं भले ना देख पाएं, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बात जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरों के सामने बता दी थी, वही हमारे दुखों का कारण बन जाती है, वही हमारे झगड़ों का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को बता दी। इसीलिए आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी, और क्यों नहीं बतानी इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था, कुछ भी पैसे नहीं थे उसके पास। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याएं बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इस उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रिंकू के दिमाग में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो भी उसे कुछ देंगे उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उसे सेठ ने अपने काम पर रख लिया। वो रोज़ वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था ही कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा पगार मिल रहा था और इसे कम पगार मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर रिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वो उसे अपने अनुसार ही पगार देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना पगार देता है। समय बीतता रहा और रिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। वो सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम पगार उसे देता था। ये बात रिंकू के मन में बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम पगार पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन
अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसा नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे भी दे तो ये कल हमारा पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है तो ये पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से रिंकू की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसे अपना होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आया हुआ है। रिंकू इतनी तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने वो उस बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर बहुत रोने लगता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने उसे चुप कराते हुए कहा, भंते, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। और अगर फ़ायदा नहीं भी उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगना चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है। एक इंसान का या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना हो, एक इंसान का या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़रों में वो आपको मूर्खी समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने से क्या मतलब रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठन मत होने दो, और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं हैं उसके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ की डींग हाँकने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं।
आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब नहीं हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए और वो है अपनी घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को अपने घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाने में नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि ये कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और वो जाहिर है कि वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने झगड़े, माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। चौथी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए, आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज़्यादातर लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे तो हैं, मेरी सहायता भी कर सकता था, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा है। और इसीलिए आपकी आमदनी आपके दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई मतलब नहीं है। पांचवी बात जो किसी को मत बताना, अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमज़ोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमज़ोरियाँ दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमज़ोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत अगर दूसरे आदमी को पता है तो वो उस ताकत को नाकाम करने के लिए कुछ तरीके भी ढूंढ लेगा। अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। छठी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। अगर आप अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम इंसान ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है कल वो आपका दुश्मन बन सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। सातवीं और आखिरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को मत बताना, अन्यथा दान करना व्यर्थ हो जाता है। आप जब अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए अगर दान गुप्त रूप से किया जाए तो ये उतना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता न चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षुक ने रिंकू को बताई, इसमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी। और हमारी कहानी सुनने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं
और अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो बात ज़रूर बताइए जिस पर हम गलत हैं। और इनके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।